अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में वापस आएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज कर और सबसे पहले बात करेंगे बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी। बैरिस्टर गौहर खान और अलामा राजा नासिर अब्बास का पिम्स अस्पताल का दौरा। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की सेहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई के जाती मौलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा को भी फोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई। दोनों अफराद का इत्मीनान का इजहार, सियासी कायदीन और जाती मौलजीन का इलाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की दाई आंख की बेनाई ऐनक के बगैर 6/24 जुजवी, जबकि बाई आंख की बेनाई 6/9 रिकॉर्ड की गई। ऐनक के साथ दाई आंख की बेनाई बेहतर होकर 6/9 जुजवी हो चुकी, जबकि बाई आंख की बेनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो चुकी है। पिम्स और अल-शिफा के माहिर डॉक्टर्स ने अडयाला जेल में बानी की आंख का तिब्बी मुआयना किया। कल रात मैंने 9:45 बजे इस्लामाबाद के 2 डॉक्टर से बात की। डॉक्टर्स बानी पीटीआई की आंख का इलाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद के डॉक्टर्स के साथ 40 मिनट तक तफसीली गुफ्तगू हुई। शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि गुफ्तगू में मेरे साथ डॉक्टर खुर्रम मिर्जा भी शरीक हुए। बानी पीटीआई के इलाज, टेस्ट और आइंदा के लाहेअमल से आगाह किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है। उन्होंने कल दोपहर को खान साहब को देखा और तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूं और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को खुद नहीं देखा, ना ही मैंने खान साहब से बात की। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना मुकम्मल शफायत के साथ अडयाला जेल में कराया गया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का एक्सपर्ट बयान। कहा, हुकूमत ने हर ज़रूरी सहूलत मौका पर फ्राहम की ताकि किसी भी किस्म की कोई कोताही का सवाल पैदा न हो। खुसूसी तौर पर OCT स्कैन, सिलिट मशीन और मुकम्मल सहूलियात के साथ हैवी एम्बुलेंस जेल के अंदर पहुंचाई गई। पिम्स के डॉक्टर आरिफ और अल-शिफा के डॉक्टर नदीम कुरैशी ने बानी का मुआयना किया। सीनियर माहिरीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर मिर्जा भी कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए शामिल रहे। बैरिस्टर गौहर को भी तमाम पेशरफ से आगाह किया रखा, जबकि सूजन में वाज़ेह कमी आई है, बेनाई में भी बेहतरी आ रही है। तिब्बी मुआयने के दौरान कोई बड़ी पेचीदगी सामने नहीं आई। नाज़रीन, बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई ऐनक लगाकर 70% है, दूसरी आंख की बिनाई 6/6 है। शोर हो रहा है कि बानी पीटीआई के साथ पता नहीं क्या हो गया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारिक कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा मुआयना हुआ। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हम सब ने आइन और कानून के ताब पे मुल्क चलाना है। उम्मीद है कि पी हुकूमत सरकारी तौर पर सड़कें बंद नहीं करेगी। ऐसा करने पर वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के इजलास में अलीमा खान की पार्टी मुदाखलत पर शदीद तनकीद। राय के मुताबिक इजलास में पार्लियामेंटेरियंस ने अलीमा खान पर तनकीद की। जुनेद अकबर ने कहा, पार्टी क़यादत बानी पीटीआई की बहनों के साथ बैठकर मामलात तय करे। हमें बताया जाए क़यादत या खानदान को फॉलो करें। महमूद खान अचकज़ई जो फैसला करेंगे हम बिल्कुल साथ देंगे। पीटीआई ने केपी हाउस में धरना खत्म कर दिया। धरने के शुरका खैबर पख्तूनख्वा हाउस से उठकर चले गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना अरकान के साथ केपी हाउस में मौजूद। पीटीआई का पार्लियामेंट राजस में धरना जारी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, जब तक बानी को उनकी फैमिली और ज़ाती मुआलिज की मौजूदगी में इमराज चश्म के माहिरीन से तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जाती, हमारा पुरअमन धरना जारी रहेगा। रेड जोन और धरने के मकाम तक रास्ते खोल दिए गए। पार्लियामेंट हाउस के बंद दरवाजे भी खुल गए।
तोशाखाना 2 केस में बानी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस अपील पर बर वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर न करने का एतराज आयद किया गया। कहा गया दरख्वास्त गुजार ने तोशाखाना 2 केस की मरकजी अपील पर बर वक्त एतराज दूर नहीं किए। अपील पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात 7 दिन में दूर करने थे। बर वक्त एतराज़ात दूर न करने का वक्त गुजर चुका। अपील पर एतराज मौजूद है तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त कैसे लगाई जा सकती है। और नाज़रीन, हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त पर नेपरा ने नेट मीटरिंग सार्फिन के कवानीन में तरमीम कर दी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक पुराने सोलर सार्फिन पर नए कवानीन लागू नहीं होंगे। नेट मीटरिंग के मौजूदा मुआहदे अपनी मुद्दत पूरी होने तक बरकरार रहेंगे। नेपरा हुकाम के मुताबिक नए नेट मीटरिंग कवानीन सिर्फ नए सार्फिन पर लागू होंगे। पुराने मुआहदे के मुताबिक ही बिल किया जाएगा। नेपरा की तरमीम 9 फरवरी 2026 से मौसर समझी जाएगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म ने सोलर नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील करने के मामले का नोटिस लेते हुए पावर डिवीजन को नज़रसानी दरख्वास्त की हिदायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म का ओसिया से मुआशी शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। ओसिया की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयाना में पाक ओसिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, काबिल तजदीद तवानाई, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। मादनियात और कानकुनी के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। ज़रई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ओसिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। टेक्नोलॉजी की तरक्की और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए कोशिशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फेडरल चांसलरी आमद पर ज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब हुई। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टार्कर ने वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रियन फौज के चाको चबंद दस्ते की वज़ीर-ए-आज़म को सलामी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब के आगाज पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। शहबाज शरीफ और चांसलर क्रिश्चियन स्टार्कर के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबूधाबी में शेख तहनून बिन जायद अल नहान से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मुआशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का UAE की पाकिस्तान के लिए दिरीना हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अमारात की क़यादत के पाकिस्तान में तरक्याती किरदार की तारीफ। मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया गया। इक़्तिदार मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता है। मेरे वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में रखा गया। उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया। बानी ने अमेरिका में तकरीर की और कहा, वापस जाकर जेल का TV और AC उतरवाऊंगा। आज नवाज की बेटी वज़ीर आला और भाई वज़ीर आज़म है। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुखालफिन को भरपूर जवाब। कहा, नवाज शरीफ को ये ख्याल तक न आया कि AC उतरवा दूं। उन्होंने कहा कि बानी के जेल में एक नहीं 2 AC होने चाहिए। बानी को जिस इलाज की जरूरत है वो दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, झूठ, बहतान, इल्जाम तराशी, इंतशार और फितने को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। KP के लोगों को पता ही नहीं कि तरक्की क्या होती है। पंजाब के बच्चों के हाथों में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप्स हैं। KP के बच्चों को कहा जाता है सड़कें और दुकानें बंद कर दो। खैबर पख्तूनख्वा की सड़कें बंद करने से पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद लोगों को कहा गया, तुम डंडे से रोजगार बंद कराने हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हर शोबे में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। तमाम मुआशी इशारिया मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में खसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सरकारी मलकियती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना हमारी तरजीह है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। गुज़श्ता 3 साल में खसारे कम हुए। कुछ कंपनीज के मुनाफा में कमी वाक़या हुई। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद किया जा रहा है। हुकूमत राइट साइजिंग की पॉलिसी पर भी अमल पैरा है। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में मुनक्ता चौथी इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस के दूसरे
और आखिरी रोज डेप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी ने खिताब किया। गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी ने अपने खिताब में कहा कि आइंदा नस्लों को पानी के बहरान से बचाने के लिए आलमी सतह पर मुअस्सर और देरपा इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मैरी टाइम विजन 2047 और $100 अरब ब्लू इकॉनमी हदफ को कौमी तरक्की के लिए अहम करार दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स के साबिक सदर वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद, चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी नूर अल हक बलोच, रियर एडमिरल मोहम्मद खालिद फहीम रहमान सहगल, फयाज रसूल, बैरिस्टर नुदरत बी मुजीद और अबू जफर साजिद और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। मुल्की और गैर मुल्की मुहक्किकीन ने समुद्री मईशत और पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर इज़हार ख्याल किया। वफाकी वज़ीर मियाँ मोहम्मद मोइन भट्टू से प्रोफेसर ग्राहम की ज़ेर क़यादत वफ़द की मुलाकात हुई। नीदरलैंड के सफ़ीर भी मौजूद थे। एलामिया वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक दौरे का मकसद आबी वसाइल की तरक्की और इंतज़ाम में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना था। नीदरलैंड की महारत से फ़ायदा उठाते हुए शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वज़ारत आबी वसाइल और IHE डेल्फेट के दरमियान मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। और वहां बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान की हल्फ बर्दारी की तकरीब 17 फरवरी को होगी, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल करेंगे। सरकारी सराय के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे के बायस हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जल्द बांग्लादेश का दौरा करके नए वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान को मुबारकबाद देंगे। बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म और अरकान पार्लियामेंट की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए चीन, सऊदी अरब, भारत, तुर्की, UAE, कतर, मलेशिया, ब्रुनाई, श्रीलंका और नेपाल समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को दावत दी गई है। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश की जानिब से जारी करदा सरकारी नताइज के मुताबिक 299 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में BNP ने 209 नशिस्तें लेकर वासे बरतरी हासिल कर ली है, जबकि जमात इस्लामी 68 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई है। तलबा की जमात NCP ने 6 नशिस्तें हासिल की हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि बुनियानुल मरसूस के बाद भी अगर सियासी दायरा ये है कि फौज को गालियां दी जाएं तो मैं ऐसी सियासत को नहीं मानता। अवाम और रियासत का रिश्ता बल्दियात को ताकत देने से ही वापस जुड़ेगा। पाकिस्तानी कौम जितना भी खौफजदा करने की कोशिश की जाए ये खौफजदा नहीं होंगे बल्कि लड़ेंगे। उनका कहना था कि कसूरवार के जितने मसाइल हैं हल करूंगा। तफसीलात डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल की इस रिपोर्ट में। कसूर डिस्ट्रिक्ट बार में मलिक मोहम्मद अली खान लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जहां स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मलिक अली मोहम्मद खान लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया और लेडीज बार रूम का संगे बुनियाद भी रखा। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वो जब अमली जिंदगी में यहाँ आए तो सिर्फ 300 वकला थे, जो अब बढ़कर 3000 हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि माजी में वकला को बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं थी और भट्टों पर बैठकर काम किया जाता था, लेकिन आज बार ने नुमाया तरक्की की है। बोले, मैंने इन्हीं भट्टों पर बैठकर अपने उस्तादों से काम सीखा। मुमकिन नहीं है कि बार के बगैर बेंच अच्छा परफॉर्म करे। जो भी फंड प्रपोजल देंगे मैं इस साल फ्राहम करूंगा। तो वर्किंग कंडीशंस लॉयर्स की इम्प्रूव करना अपने तजर्बे की बुनियाद पर, क्योंकि उस तकलीफ से मैं गुजरा। सड़क के किनारे धूल उड़ाती गाड़ियों के सामने पड़े बेंचेस पर मैंने अपने उस्ताद मोहतरम के साथ बैठ के वकालत की इब्तिदा की। खिताब के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, वेस्टर्न बॉर्डर पर हमलों और सियासी अदम इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू की और कहा कि कौम दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेगी। बोले, हम लड़ेंगे और डटे रहेंगे। उनका कहना था कि बुनियानुल मरसूस के बाद भी अगर सियासी दायरा ये है कि फौज को गालियां दी जाएं तो मैं ऐसी सियासत को नहीं मानता। इस मुल्क की फौज के खिलाफ नफरत फैलाने की सियासत को मैं नहीं मानता। उनका कहना था कि आवाम और रियासत का रिश्ता बल्दियात को ताकत देने से ही वापस जुड़ेगा।
मकामी हुकूमतों को ताकत देना होगी। 1500 अफसरान सूबा नहीं चला सकते। हम पाकिस्तान के खिलाफ इन तमाम मज़मूम मकासद जो पाकिस्तान की सालमियत पर हमला कर, इनको सिर्फ ये बता देना चाहते हैं कि अवामे पाकिस्तान चाहे तुम जितना मर्जी इनके ऊपर खौफ और दहशत का साया तारी करना चाहो, नहीं लर्जेंगे। ये लोग जिंदा लोग हैं। इन लोगों को हुर्मत पाकिस्तान का पास है और इनको ये भी पता है कि ये दहशत से दबेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और अपनी इस वे ऑफ लाइफ को, अपने इस आइन को आपके आगे सर नहीं झुकाएंगे। ये बिल्कुल। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि गैर जरूरी अखराजात कम करके वसाइल वकला की फलाह पर खर्च किए जाने चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि डिस्ट्रिक्ट बार कसूर को मॉडल बार बनाया जाएगा और पार्किंग समेत तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ आसिफ इकबाल, TV टुडे, लाहौर। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। TV टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में वाजिद गिलानी दोबारा सदर मुंतखब हो चुके। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड आदिल अजीज काजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के नताइज का ऑफिशियली ऐलान कर दिया। सदारती उम्मीदवार वाजिद गिलानी 770 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार अशरफ गुज्जर ने 761 वोट लिए। एडिशनल सेक्रेटरी के लिए फरजाना फैसल खान 865 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मद्दे मुकाबिल पलवशा अयाज खान ने 644 वोट हासिल किए और इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए उस्मान नासिर 939 वोट लेकर कामयाब हुए और मद्दे मुकाबिल वजाहत गौरी 553 वोट ही हासिल कर सके। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए रिदा बतूल 860 वोट लेकर कामयाब, जबकि मद्दे मुकाबिल सैयद सलाहुद्दीन ने 625 वोट लिए। चीफ इलेक्शन बोर्ड आदिल अजीज काजी और मेंबरान ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एक्स मैसेज में बेमिसाल इक़दाम का ऐलान। यकम रमज़ानुल मुबारक से ज़रूरतमंद ख़ानदानों की फौरी मदद के लिए मरीम को बताएं प्रोग्राम का आगाज़ होगा। माली मुश्किलात का शिकार अफराद को 24 घंटे में 10,000 रुपये तक माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। यकम रमज़ानुल मुबारक से मरीम को बताएं हेल्पलाइन 1000 फंक्शनल होगी। ज़रूरतमंद अफराद हेल्पलाइन पर कॉल करके 10,000 की माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। माली इमदाद के ख्वाहिशमंद अफराद वेब पोर्टल या ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके इमदाद हासिल कर सकेंगे। शफाफ सिस्टम के तहत जांच पड़ताल के बाद जरूरतमंद को बर वक्त इमदाद मुहैया की जाएगी। मौसम के हवाले से बात करेंगे। महकमे मौसमियात ने शहर में बारिश की पेशगोई की। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में कल गरज चमक के साथ मुतदिल से हल्की बारिश मुतवक्के है, जबकि इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। महकमे मौसमियात ने बताया कि शहर में हफ्ता और इतवार को दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है और पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे जायद भी रह सकता है। महकमे मौसमियात ने कहा कि रमज़ान में शहर का मौसम मुतदिल रहेगा और दिन का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में शेख उल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी की 75वीं सालगिरह के मौका पर जिक्रो नात की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मिनहाज अल कुरान के रफ़का और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। उसके बाद सना खानों ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश की। नात खानों में आसिफ कादरी, सैयद अफजाल शाह, जाहिद चौधरी, अफजल कादरी, इशफाक अहमद शामिल हैं। नात खानी के बाद अलामा डॉक्टर ताहिर अल कादरी का खिताब सुनाया गया, जबकि प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर ताहिर अल कादरी की 75वीं सालगिरह का केक भी काटा गया और उनकी सेहत और सलामती के लिए और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ भी की गई। कादरी साहब की आज सालगिरह मनाई गई है और खुसूसी तौर पे आज जो इसका एहतमाम किया गया है गोशा हल्का दूध मिनाजुल कुरान फ्रैंकफर्ट, जो पिछले अरसे 5.5 साल से मुसलसल बगैर किसी नागे के हर हफ्ते को यहाँ पे दुरूद शरीफ का प्रोग्राम रख ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹਲਕਾ ਜੂਦ ਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। फरवरी के महीने में हर साल की तरह हम मिनाजुल कुरान फ्रैंकफर्ट की पूरी तंजीम मिनाजुल कुरान के कारकुन रफ़ाका डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब के बर्थडे के सिलसिले में एक महफिल का एहतमाम करते हैं।
काफ़ी तादाद में लोग दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे क़याद को हमेशा सलामत रखे। के हवाले से ये आज शायद फ्रैंकफर्ट की तंजीम ने एक बहुत शानदार प्रोग्राम अरेंज किया था। आज 75 ईयर हमारे कायद की बर्थडे थी, तो हमारी ये दुआ है कि रब्बे कादर ताहिर को सलामत रखना, करबलाओं के मुसाफिर को सलामत रखना। हमारी ये गोशा दरूद के हल्का दूध जो फ्रैंकफर्ट के साथी हैं, इनको सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। सूजी सोते लाला उमर या साहब और सब साथियों को जो भी मालूम चीज़ में शक्र हाई साहब है, अल्लाह पाक इनके अमल में और डॉक्टर साहब की उम्र में अल्लाह पाक बरकत दे। आले रसूल के सलामे आज जाना हो नाज़रीन, बरतानिया में वालसल कम्युनिटी के आज़ाद उम्मीदवारान की इंतखाबी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब वालसल मकामी कम्युनिटी सेंटर में इनेकाद पसीर हुई, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ मुश्ताक अहमद, काउंसलर आफ्ताब नवाज, काउंसलर खिजर हुसैन और टीम ने सर अंजाम दिए। जबकि इस मौका पर कसीर तादाद में कम्युनिटी काउंसलर समेत नामवर सियासी, समाजी, मस्ती और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। सीनियर मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट जेरमी कॉर्बन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातें अपने और एक मखसूस तबके के मफादात के लिए काम कर रही हैं, जिनको मुस्तरद करके हकीकी आवाम की आवाज़ आज़ाद उम्मीदवारान को सपोर्ट करना होगा। उनका मज़ीद कहना था कि अवामी मसाइल के हल और रोशन मुस्तकबिल के लिए वालसल कम्युनिटी के उम्मीदवारान को कामयाब करना कम्युनिटी की अवलीन जिम्मेदारी है। I am here today to launch Warsaw Community Independence campaign. My message to everybody is to support Warsaw Community Independence in the May's elections. I am a candidate alongside my colleagues Saika Nasreen and Ashraq Ahmed. Please support Warsaw Community Independence. We're here tonight in Walsall having a meeting of communities, independent candidates for the council for next year, and I'm coming on behalf of your party to have a discussion about the many local issues of housing, social justice, environment, health and community care. But we're also discussing issues of global peace. We're also discussing issues of justice, such as the position faced by the people in Kashmir, such as the terrible situation the Palestinian people are in at the present time, and this awful peace plan of Donald Trump, which in effect is a new occupation. And we've got a wonderful brother here, wonderful brother here, who was on the flotilla last time, that there was a flotilla that went to Gaza, and he's ready to go again. And we're just giving out some leaflets tonight showing how much we support another flotilla going to Gaza. बर्मिंघम के मकामी हाल में मारूफ पाकिस्तानी निजात बरतानवी काउंसलर वसीम जफर MBE को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक अहम ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ UK राजा सरफराज नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ उम्मीदवार ब्राय काउंसलर मोहम्मद हनीफ ने सर अंजाम दिए, जबकि इस मौका पर बर्मिंघम और गिरदोनवा से मकामी काउंसलर्स और सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रीन ने काउंसलर वसीम जफर की सियासी और समाजी खिदमात का तज़किरा करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्तसर ज़िंदगी में लोगों की भलाई और अपने मुल्क व कौम की नेकनामी के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी, जिन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज अपने पराए सभी उनके कामों की तारीफ कर रहे हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि काउंसलर वसीम जफर का किरदार आने वाले काउंसलर्स के लिए मशटेरा है। उनकी मौत हम सबको ये सबक दे रही है कि इस मुख्तसर और फ़ानी ज़िंदगी में एक दूसरे को नीचा दिखाने और फितना फसाद फैलाने की बजाय इत्तफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाए। तकरीब के अख्ताम पर काउंसलर वसीम जफर की बख्शिश, मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। वसीम जफर एक अजीम मायनास सियासतदान थे, बड़ा नाम था, बड़ा ज़र्फ था, बड़े इल्म दानी फ़हम फरास्त के मालिक थे। आज जो सियासत के अंदर जो बर्मिंघम की सरजमीन पर जो खला पैदा हुआ है वो मुद्दों तक पूरा नहीं होगा। We are all really saddened by the tragic loss of our dear brother and colleague, Councillor Wasim Zafar. He made some immense contributions to not just Birmingham, not just Lozells, but internationally his impact was felt everywhere. And we hope to work together today and
in the future to continue that legacy that he left behind. Our thoughts and prayers are with his beloved wife, mother, sisters, and his children. May Allah give them sabr. Wasim leaves behind a true legacy, and he truly transformed the face of Birmingham politics. And he was a true example of what a councillor should be. And we pray that may Allah grant Wasim the highest rank in Jannah and sabr to his family. Wasim was a very dedicated person to the community. He was the community, he was a dear friend, and he was such a supportive person. It's a tragic loss to the community, to Birmingham, to the party, to his family, and I hope that his family come over this tragic loss. That may Allah subhanahu wa ta'ala give the family sabr, give his friends sabr, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant him Jannat al-Firdaus. Ameen. Since 2010, when Pervez Musharraf came, Wasim was organising the whole event and everything, and that's when I got to know Wasim. Last sort of 12 months, me and Wasim worked very closely, a great loss. If you were friends with Wasim and Wasim had your back, you knew you were safe, you looked out for all his friends. He didn't work beyond Lozals, whole of Birmingham. Anyone had any issues, he was there for them. May Allah give sabr to his family, to his friends and to his kids. Ali, Deputy Police and Crime Commissioner for the West Midlands. We're gathered here today, this afternoon, as friends comes together to mark the passing of our dear friend, Councillor Wasim Zafar. Now, he was an icon in Birmingham, somebody who really set an example for people across this region, particularly myself as a young person who came into politics at the age of 15. Now, Wasim was someone who mentored, guided, and was there for people as they wanted to progress in politics and wanted to make a difference in their communities. इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। टीवी टुडे